क्या भारत अपने मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में ही 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 बना सकता है? रूस ने जो नया ऑफर दिया है वो भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्या भारतीय वायुसेना को जल्द ही Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट मिलने वाला है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। आज हम बात करेंगे रूस के उस बड़े प्रस्ताव की जिसमें उसने भारत को अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 को लेकर एक खास ऑफर दिया है। क्या भारत इस प्रस्ताव को मानेगा? और अगर हां, तो इसके क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं? रूस ने भारत से कहा है कि वह मौजूदा Su-30 MKI इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके ही Su-57 का उत्पादन शुरू कर सकता है। मतलब, जिन संसाधनों से भारत Su-30 MKI बना रहा है, उन्हीं का उपयोग Su-57 बनाने में किया जा सकता है। फरवरी 2025 में एरो इंडिया शो से पहले रूस ने भारत को Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट की बिक्री का प्रस्ताव दिया था और अब 7 मार्च को रूस की सरकारी एजेंसी TASS ने बताया कि रोसोबोरोनेक्सपोर्ट ने भारत में Su-57E के स्थानीय उत्पादन का सुझाव दिया है। इस प्रस्ताव के तहत रूस ने भारत को 3 बड़े फायदे देने की पेशकश की है। पहला, Su-57E का उत्पादन भारत में ही करने की अनुमति, जिससे भारतीय रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। दूसरा, भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI फाइटर जेट्स का अपग्रेडेशन, जिसमें उन्नत तकनीक और भारतीय हथियारों का समावेश होगा, जिससे उनकी लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। तीसरा, भारत के स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम में रूस की तकनीकी सहायता, जिससे भारत अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को और अधिक प्रभावी बना सकेगा। AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का खुद का 5th जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट है। अगर रूस इस प्रोजेक्ट में मदद करता है तो भारत के डिफेंस सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलेगा। भारतीय वायुसेना के पास इस समय लगभग 260 Su-30 MKI फाइटर जेट हैं। इनमें से 220 से ज्यादा HAL ने भारत में बनाए हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना के पास अभी भी पर्याप्त लड़ाकू विमान नहीं है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को जल्द से जल्द नए एडवांस फाइटर जेट्स की जरूरत है। Su-57 एक स्टेल्थ फाइटर जेट है जो दुश्मन के रडार से बच सकता है और हाईटेक वेपनरी से लैस है। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया है। भारत स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है और HAL के अपग्रेडेड Su-30 MKI के प्लान्स भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत Su-57 के प्रोडक्शन के लिए तैयार है? अगर भारत इस ऑफर को स्वीकार करता है तो यह भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बड़ी उपलब्धि हो सकती है। लेकिन भारत को सावधानी से सोचना होगा कि क्या यह सौदा लंबे समय तक फायदेमंद रहेगा। आपका क्या मानना है? क्या भारत को रूस के इस ऑफर को स्वीकार कर लेना चाहिए? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और डिफेंस से जुड़ी और भी रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।